खैर, तुमने जो मेरे साथ डील की है उसके लिए मैंने मंजूरी तो दे दी, लेकिन मुझे के दाने जितना भी भरोसा नहीं है। क्या पता कल तुम्हें पेपर मिला और तुमने ही चोरी कर ली। इसलिए तुम पर कड़ी निगरानी रखने के लिए मैं कट्टा को तुम्हारे पीछे, वो तुम्हारे साथ रहेगा 24 घंटे। मन अति सुंदर के एपिसोड में आज कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका ही दिया गाइस। लेकिन आने वाले एपिसोड में राध्या के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी गाइस। जी हाँ गाइस, आने वाले एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कैसे राध्या कलावती की सच्चाई पूरे मित्तल परिवार वालों के सामने लाती है। जी हाँ गाइस, वीडियो को पूरा देखें। गाइस, आखिर राध्या खुद को इस मुसीबत से कैसे बचाएगी, चलिए जानते हैं इस फुल रिव्यू वीडियो के साथ। गाइस, वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए वीडियो को देखें। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या प्रथम को खाना देने जाती है और बोलती है जल्दी से खाना खा लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरी निगरानी के लिए कलावती ने कट्टा को मेरे साथ में रखा है, वो अभी गेट के बाहर खड़ा हुआ है और तब तक तुम खाना खा लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, कागजात वगैरह ढूंढ के उनको देना है। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या वहाँ से चली जाती है। प्रथम भी बोलता है मैं भी चलूँगा, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन राध्या नहीं मानती है और कहती है अभी तुम्हारे कल ही चोट लगी थी और अभी तुम ठीक नहीं हो, अभी मैं जा रही हूँ, बाद में तुम आना, 2-3 दिन बाद तुम उठना और काम वगैरह करना, अभी तुम थोड़ा लेटो, डॉक्टर ने तुमको लेटने के लिए बोला है। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गाइस राध्या कागजात वगैरह ढूंढने लगती है और तभी वहाँ पर कट्टा जो है गेट के पास खड़ा होता है और राध्या की तरफ नज़र बनाए रखता है। जी हाँ गाइस, उसके बाद कलावती वहाँ आती है और कट्टा के सिर पर एक थप्पड़ लगाती है और बोलती है मैंने तुझे यहाँ इसकी निगरानी के लिए रखा है, तो तू इसके पास जा, यहाँ दूर क्यों खड़ा है, यहाँ से ये कुछ भी करे तेरे को दिखाई भी नहीं देगा अच्छे से, तो इसके पास जा और उसके बाद कागजात जितने टाइम मिले उतने टाइम तुम कागज़ लेकर हमारे पास चले आना, फिर हम इनको सबक सिखाएंगे। जी हाँ गाइस, उसके बाद गाइस राध्या जहाँ जहाँ कागजात वगैरह ढूंढती है उसके पीछे ही कट्टा लगा रहता है और उसको देखता है कौन से कागजात वगैरह ढूंढ रही है। उसके बाद गाइस बहुत देर तक कागज़ नहीं मिलते हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद होता कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। तभी गाइस राध्या बोलती है कट्टा से, कट्टा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तो कट्टा बोलता है नहीं, तुम बोलो क्या कहना चाहती हो। तो राध्या बोलती है वैसे ये तुम लोग काम तो कर रहे हो, लेकिन मैंने अभी सुना है तुमको इतना कुछ बोल के चली गई कलावती, तुम लोग अपना आत्मसम्मान भी खो रहे हो। कैसे ये तुम लोगों को, यानी मतलब बिल्कुल तुम लोगों को इसने नौकर ही बना कर रख लिया है। जी हाँ गाइस, उसके बाद कट्टा सोचने लगता है और कहता है सॉरी। तो राध्या बोलती है क्या सॉरी क्यों बोला आपने? तो कट्टा बोलता है कि गोली चलाने के लिए सॉरी, क्योंकि मैंने तुम्हारे आदमी पर गोली चला दी थी। जी हाँ गाइस, उसके बाद कट्टा जो होता है वो चोरी चुपके राध्या की तरफ रहने लगता है। जी हाँ गाइस, उसके बाद गाइस राध्या कहती है कट्टा तुमने इतनी गोली चलाई है और एक गोली के लिए सॉरी क्यों बोल रहे हो? वैसे भी भगवान तुमको माफ़ कर रहे हैं और तुमने इतनी गोलियां चलाई हैं, अगर कल तुमने प्रथम के ऊपर गोली चला दी होती, यानी उसके सिर में या कहीं दूसरी जगह लग जाती अच्छे से, तो क्या होता? तुम्हारे सॉरी बोलने से कोई भी काम नहीं चलता। वैसे भी तुम ये काम करते क्यों हो? ये बहुत ही गलत काम है कट्टा, ये काम तुम आज से छोड़ दो। जी हाँ गाइस, इसके बाद जो है पूरी कहानी में ट्विस्ट बदल जाता है। जी हाँ गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सारी बातें बताने वाला हूँ गाइस। उसके बाद गाइस राध्या बोलती है कट्टा जी अगर आपको सॉरी बोलना ही है तो हमारे पति प्रथम से सॉरी बोलो, क्योंकि आपने उसके गोली मारी है। जी हाँ गाइस, इतना सुनने के बाद कट्टा जो होता है वो बहुत ही जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या बोलती है, कहती है कट्टा जी को तो कलावती ने मेरे ऊपर नज़र रखने को बोली थी और अगर मैं अब
कमरे की तलाशी लूँगी और कलावती जी ने मुझे देख लिया तो कट्टा को और 2-4 बातें सुनाएंगी। इससे तो अच्छा यही रहेगा कि मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारा टाइम भी बीतता जा रहा है और मैंने बोला था कि मैं तुमको कागज़ ढूंढ के दूंगी। उसके बाद मोंटू बोल रहा था कि अगर तुमने टाइम पर ढूंढ के नहीं दिए तो तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है जिसे तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अब मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इसके बाद कलावती जी के कमरे में भी राध्या तलाशी लेती है और यह सोचती है शायद मामी जी ने वो कागज़ यहीं पर कहीं छिपा दिया हो जल्दी में और उनको ध्यान भी नहीं है। जी हाँ गाइस, वहाँ पर राध्या सारे कमरों में कागजात वगैरह ढूंढती है और फिर कलावती जी के बेड के पास आती है और उसके बेड के ऊपर, साइड में, अलमारी में, सभी जगह पर ढूंढती है लेकिन कागज़ नहीं मिलते हैं। लेकिन गाइस उसके बाद राध्या कागज़ ढूंढती है, उसका कलावती जी का गद्दा उठाती है और उसके नीचे देखती है तो वहाँ एक लाल कलर के कपड़े में लपेटा हुआ कागज़ दिखता है। जी हाँ गाइस, वो समझ जाती है ये कपड़ा वही है जिसमें वो कागज़ रखे थे पहले, जो मैंने फैला दिए थे वहाँ पर। जी हाँ गाइस, उसके बाद वो कपड़ा खोलकर देखती है, उसमें कागज़ मिलता है। उसमें लिखा हुआ होता है हाउस फॉर सेल। जैसे तैसे करके राध्या उसको पढ़ती है और पढ़ के बहुत देर में समझ पाती है कि हाउस मीन्स तो घर होता है और सेल मीन्स बिकने के लिए, यानी बिक रहा होता है। मतलब ये लोग हमारा घर बेचना चाहते हैं। जी हाँ गाइस, इतना समझने के बाद राध्या बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है मैं अपना घर किसी भी हालत में बिकने नहीं दूंगी। तभी गाइस मोंटू और कलावती उस कमरे में आ रहे होते हैं तो राध्या आगे बढ़कर बेड के नीचे छिप जाती है। जी हाँ गाइस, उसके बाद जब वो लोग अंदर की तरफ आते हैं और कलावती बेड पर बैठ जाती है, कलावती के ठीक पीछे राध्या भी बैठ जाती है। जी हाँ गाइस, वो राध्या जो होती है वो बेड के नीचे बैठी हुई होती है और सारी बातें सुन रही होती है। मोंटू बोलता है दीदी ये कागजात अगर मिले नहीं तो 48 घंटे बाद घर का ख़रीदार भी आ रहा है तो हम लोग घर कैसे बेच पाएंगे। जी हाँ गाइस, उसके बाद कलावती बोलती है तभी तो मैंने राध्या से डील की है, वो जल्दी से जल्दी कागज़ ढूंढकर ज़रूर देगी। जी हाँ गाइस, इसके बाद राध्या ये सारी बातें सुन लेती है और कलावती कहती है कट्टा को मैंने राध्या के ऊपर नज़र रखने के लिए बोला है। जी हाँ गाइस, उसके बाद मोंटू बोलता है आप भी गधे की रेस में घोड़े को दौड़ा रही हैं। ये जो कट्टा है ये एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है और ये कैसे नज़र रख पाएगा उसके ऊपर। आप भी राध्या के ऊपर नज़र रखो नहीं तो कागज़ लेकर यहाँ से चली जाएगी। जी हाँ गाइस, इतना सुनने के बाद कलावती जो होती है वो उठकर बाहर की तरफ राध्या को ढूंढने के लिए चली जाती है। उसके बाद गाइस मोंटू भी हट्टा को ढूंढता है, बोलता है अरे हट्टा कहाँ गया। जब देखो तब हट्टा यहाँ से गायब ही रहता है। हट्टा कहाँ गया, बुलाता है हट्टा को और बुलाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। जी हाँ गाइस, उसके बाद मोंटू भी बाहर चला जाता है और राध्या चैन की सांस लेती है और खड़ी होती है। और गाइस राध्या यही सोचती है कि हमें जल्दी से जल्दी ये बात प्रथम सर को बतानी होगी कि ये लोग हमारा घर बेचना चाहते हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या प्रथम के पास पहुंचती है। प्रथम लेटा हुआ होता है और प्रथम को सारी बातें बताती है। जी हाँ गाइस, उसके बाद प्रथम कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। जी हाँ गाइस, कट्टा जो होता है वो प्रथम के बेड के सामने खड़ा होता है और प्रथम सो रहा होता है। तभी कट्टा का फ़ोन बजता है और कट्टा फ़ोन को लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। फ़ोन पर उसकी बहन की कॉल आई हुई होती है जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसका कोई भी यानी पता नहीं किस चीज़ का ऑपरेशन होने वाला था और उसको सख्त पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए हट्टा कट्टा जो होते हैं ये काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं और मोंटू और कलावती इनको लेकर आती है। जी हाँ गाइस, उसके बाद उसकी बहन बोलती है भैया कैसे हैं आप, और बातचीत होती है इन लोगों की। तो वो बोलती है डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी पैसों का इंतज़ाम कर दो और हमारा ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन भैया तुम लोग कोई गलत कदम मत उठाना पैसों के लिए। तो कट्टा जो होता है वो एकदम शांत हो जाता है और सर नीचे की तरफ कर लेता है और बोलता है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और हट्टा कट्टा तुम्हारे दो भाई हैं, तुमको बचाकर ही रहेंगे, तुमको कुछ भी नहीं होने देंगे, तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा।
जी हाँ गाइस, तभी जैसे ही फ़ोन कटता है कट्टा की बहन का, तो कलावती वहाँ पर आ जाती है और गुस्से में बोलती है, मैंने तेरे को राध्या के ऊपर नज़र रखने को बोला था और तू इधर अपनी बहन के साथ गप्पे लड़ा रहा है। अगर 48 घंटे में कागज़ नहीं मिले तो तेरे को पैसे भी नहीं दूंगी और तेरी बहन का इलाज भी नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है तू राध्या के ऊपर नज़र रख और तेरी बहन का इलाज हो जाएगा। जी हाँ गाइस, उसके बाद कट्टा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद राध्या खिड़की के तरफ खड़ी होकर ये सब देख लेती है और बोलती है, मतलब कट्टा की बहन बीमार है, ये लोग कट्टा और हट्टा का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और इनको इस काम पर रख रहे हैं। राध्या बोलती है, मतलब ये दिल के अच्छे हैं लेकिन हालात इनके बुरे चल रहे हैं और मेरे को ऐसा कुछ करना होगा जिससे इनके भी हालात सही हो जाए, इनकी बहन का ऑपरेशन हो जाए, ठीक हो जाए इनकी बहन और हम लोगों का भी घर हमको वापस मिल जाए। लेकिन कर भी कह सकते हैं, वक्त भी धीरे धीरे बीत रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कलावती की बातें सुनने के बाद कट्टा जो होता है वो अपना पिस्तौल उठाता है और राध्या की तरफ जाता है और बोलता है, जाओ जल्दी से कागजात वगैरह ढूंढो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कागज़ जल्दी से ढूंढ लो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर गोली चला दूंगा। गुस्से में ये बात कहता है। जी हाँ गाइस, कट्टा जो होता है वो अब की बार एकदम सीरियस होता है। तभी राध्या अपने कंगन निकाल कर देती है। कंगन जो होते हैं वो गोल्डन के होते हैं और कट्टा उसे देखकर बोलता है, ये क्यों दे रही हो, इसके बदले में मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो राध्या बोलती है, इसके बदले में तुमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो कट्टा बोलता है, यानी इसके बदले में तुम मेरे से कलावती के साथ दगाबाजी करवाओगी। तो राध्या बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी का गलत फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। जी हाँ गाइस, उसके बाद कट्टा जो होता है एकदम हैरान रह जाता है और राध्या अपने कंगन कट्टा को देती है और कहती है, ये लेकर जाओ, तुम अपनी बहन का इलाज करवाओ और मेरे को तो पता नहीं इसके बाद तुम लोग ये काम करोगे या नहीं करोगे। मेरे हिसाब से है तुम लोग ये काम बंद कर देना इसके बाद से। मैं जानती हूँ तुमने मजबूरी में ही ये सब किया है, मैं तुमको माफ़ कर रही हूँ। तभी गाइस वहाँ पर हट्टा भी आ जाता है और वो बोलता है, मैंने सब कुछ सुन लिया है कट्टा, यकीन नहीं आता बिना मतलब के इस दुनिया में कोई किसी की मदद कर सकता है, लेकिन हम दोनों ने इनके साथ जो भी किया है वो बहुत गलत किया है। इस बात को मेरे को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ये बातें कट्टा जो होता है वो हट्टा से कहता है। गाइस उसके बाद हट्टा भी कहता है कि मैंने बहुत गलत किया है इनके साथ, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, अब से हम इन लोगों को परेशान नहीं करेंगे। जी हाँ गाइस, उसके बाद कट्टा बोलता है, तो अब क्या किया जाए। इधर राध्या जो होती है वो प्रथम के पास जाकर यह सोचती है, क्या ये बात प्रथम को बता दें कि ये लोग हमारा घर बेचने जा रहे हैं। तभी गाइस राध्या प्रथम को कुछ भी नहीं बताती है और नीचे जाती है और यह सोचती है कि ये बात हम अपने पूरे परिवार वालों को बता देंगे। इसके बाद नीचे जाती है तो उसकी मामी बोलती है, राध्या तेरे को ऊपर कहीं वो पेपर मिला, मेरे को तो यहाँ नीचे कहीं भी नहीं मिला। तो राध्या बोलती है, वो पेपर मिले या न मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वो मिल भी गया तो हमारा घर यहाँ से बिक जाएगा, यानी हमारे घर में कोई और रहने लगेगा। जी हाँ गाइस, मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।